रात थोड़ी ठंडी थी। कैफे के अंदर वार्म लाइट्स जल रही थीं और हर टेबल पर एक नरमी का साया था। अयान कॉर्नर वाली टेबल पर बैठा था, कॉफी कप उसके हाथ में, लेकिन दिल हल्का सा बेचैन। तभी कैफे का ग्लास डोर धक्का से खुला और वो अंदर आई। उस लड़की के एंटर होते ही कैफे की हवा जैसे रोक सी गई। ब्लैक जीन्स, सॉफ्ट परफ्यूम और आंखों में वो गहरा कर्व जो दिल को एक ही पल में कैप्चर कर ले। वो अयान की टेबल के पास रुक गई, साना सॉफ्ट टीजिंग टोन। Here, seat free है? हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियों का घर, जहां हर रात एक नई मोहब्बत, एक नई कहानी और एक नई फीलिंग आपका इंतजार करती है। आज की कहानी जज्बात, नज़दीकियों और स्लो बर्निंग रोमांस से भरी हुई है। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। अयान सिर्फ उसकी आंखों में खोकर हाँ कह सका। दोनों सामने बैठ गए। कॉफी के कप से निकलती स्टीम उन दोनों के चेहरों को सॉफ्ट ग्लो दे रही थी। उन दोनों की बातें कम, लेकिन उनकी नजरें ज्यादा कह रही थीं। लड़की कप उठाती है, उसका हाथ अयान के हाथ से हल्के से टच होता है। एक सेकंड, लेकिन दोनों के अंदर गरम सा एहसास दौड़ गया। साना, तुम्हारी हैंड्स सरप्राइजिंगली वार्म हैं। अयान हल्का सा झुककर उसके फिंगर टिप्स को देखता है। अयान डीप, कंट्रोल्ड। तुम इतनी क्लोज बोलती हो तो कंसंट्रेशन मुश्किल हो जाता है। साना धीमी सी हंसी होल्ड नहीं कर पाती। लड़की टीजिंग, अच्छा, फिर शायद मुझे थोड़ा और क्लोज बोलना चाहिए। वो और झुककर बोलती है। अयान को उसकी परफ्यूम, उसकी सांस, उसके लिप्स का कर्व सब बहुत क्लोज महसूस होता है। अयान हिम्मत करके उसके हाथ को हल्की सी होल्ड करता है, सिर्फ एक सॉफ्ट स्क्वीज। साना हाथ नहीं खींचती, बल्कि अपनी फिंगर टिप से उसके नकल्स को धीरे से रब करती है। वो टच ना ज्यादा ना कम, बस उतना जितना दिल को सीधा एडिक्ट बना दे। लड़की धीरे से कहती है, अयान, डिस्टेंस कभी कभी कम होने देना चाहिए। कैफे में कहानियां तभी बनती हैं। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अंदर सिर्फ उनकी सांसें और हल्की म्यूजिक चल रहा है। साना अपनी चेयर थोड़ी और करीब कर लेती है, इतना करीब कि दोनों की शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं। रात बारिश में भीगी थी और कैफे उन दोनों की केमिस्ट्री से। साना अयान की तरफ देखकर हल्के से कहती है, नेक्स्ट टाइम कॉफी मेरी तरफ से, बस तुम इतनी ही नजदीक रहना। अयान बस उसकी मुस्कुराहट में खोकर रह जाता है। नरेटर, स्लो वार्म वॉइस। वो रात सिर्फ कॉफी की रात नहीं थी, वो एक कहानी का शुरू होना था। एक ऐसी कहानी जिसमें नजरें कहना ज्यादा जानती हैं और अल्फाज कम। कैफे की लाइट्स थोड़ी और डिम हो गई थी। बारिश ने शीशा धुंधला कर दिया और उन दोनों के चेहरे सॉफ्ट गोल्डन शैडो में खो गए। लड़की ने अयान का हाथ पकड़ा नहीं, सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स उसकी उंगलियों के ऊपर रखकर हल्का सा प्रेशर दिया, जैसे कह रही हो, पहली मुलाकात पर भी इतना क्लोज होना अजीब नहीं लग रहा। अयान स्लो सा स्माइल करता हुआ उसकी तरफ झुकता है। अजीब नहीं, बस अनएक्सपेक्टेड। साना ने अपनी नजरें थोड़ी देर अयान की आंखों में रखी, वही नजरें जिनमें वार्मथ भी थी और थोड़ी सी टीजिंग भी। फिर वो धीरे से बोला, अयान। उसकी आवाज बिल्कुल नीचे, सॉफ्ट, क्लोज। अगर मैं कल यहाँ आऊं तो तुम आओगे? अयान उसके इतने पास था कि उसकी सांसें अयान के चीक को हल्की सी टच कर रही थीं। अयान डीप, स्लो। कल अगर तुम आई तो मैं आज की तरह लेट नहीं आऊंगा। साना हंसी, वो हल्की सी सेक्सी हंसी जो सीधा अंदर तक उतर जाती है।
उसने अयान का हाथ छोड़ा नहीं, बस उसकी उंगलियों को हल्के से स्क्वीज किया और विस्पर की तरह कहा, गुड, क्योंकि कहानी आज रात यहीं खत्म नहीं होती। वो खड़ी हुई, अपना दुपट्टा सेट किया और दूर की तरफ चलते वक्त सिर्फ एक बार पीछे मुड़ कर देखा। वो लास्ट आई कांटेक्ट इतना इंटेंस था कि अयान ने सांस रोक ली। बारिश रुक ही रही थी, मगर अयान के दिल में जो वार्मथ थी वो रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी डायरी निकाली और सिर्फ एक लाइन लिखी, आज कहानी शुरू हुई है। फिर स्लो सा स्माइल करते हुए कैफे से बाहर निकल गया, उस उम्मीद के साथ कि कल वो लड़की वापस उसी टेबल पर होगी जहां उन दोनों के बीच केमिस्ट्री ने पहली बार सांस ली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें